गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा? आज जो है लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ रीजन से लाइट नहीं थी उस टाइम पे, इसलिए तो जो है मैं वीडियो जो है सेंड कर रहा हूँ। और मैं जो है आज भेज रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। और इसके पहले जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो मैं लाइव लूँगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, इसलिए उसका वीडियो सेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन को निम्न शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है न्यायाधीशों की संख्या। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, एक मुख्य चीफ जस्टिस और बाकी जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संसद कानून पारित करके परिवर्तन कर सकती है। तो जो न्यायालय की संख्या है, सर्वोच्च न्यायालय की सदस्य संख्या है, वो निश्चित नहीं है। चाहे तो उसमें कानून द्वारा जो है परिवर्तन किया जा सकता है। वैसे तो संविधान में व्यवस्था है कि 30 सहयोगी और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सबको पता है। नियुक्ति करने से पूर्व वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। इस संबंध में वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखा जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, एक तो सलाह भी लिया जाता है, दूसरा जिस भी व्यक्ति का जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चयन किया जाता है, उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो सीनियोरिटी है, कि जो सीनियर जज हैं उनको जो है वरिष्ठता के क्रम, मतलब सीनियर जो जज हैं उनको पहले मौका मिलता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने पर जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो है करता है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, परंतु व्यवहार में इन नियुक्तियों का निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है और राष्ट्रपति उसके परामर्श से कार्य करता है। कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, परंतु व्यवहार में या वास्तविक रूप में हम देखें तो उन नियुक्तियों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री जो है कराते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है उन नियुक्तियों को करता है। ठीक है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो पहला, भारत का नागरिक हो जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो, जो भारत के किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ठीक है। कंडीशन देखिए कि सबसे पहले तो वो भारत के किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा जो है न्यायालयों में जो है 10 किसी भी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में 10 साल तक जो है वकालत का कार्य कर चुका हो। तीसरा, राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, कि राष्ट्रपति के हिसाब से जो है वो क्या हो कि कानून का वो ज्ञाता हो। एक और जो है कि जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल बहुत ही सीमित होता है, क्योंकि उनकी एज लगभग पूरी हो जाती है, 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल, उससे अधिक काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आयु जो है पूरी हो जाती है। ठीक है। तो जो सीनियर जज होते हैं वो अपने इसी एज के दौरान जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनुभव का खजाना होता है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है। शपथ ग्रहण। प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की शपथ की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, कि भाई जो भी वो अपना पद धारण कर रहे हैं उसके जो भी चीजें हैं वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। कार्यकाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। इसके पूर्व भी यदि कोई न्यायाधीश चाहे तो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन जो न्यायाधीश जो है रिटायर्ड होते हैं, है ना, सेवानिवृत्त होते हैं, फिर भी उनका कार्यकाल जो है चलते रहता है। कैसे चलता है? न्यायाधीश के रूप में तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं, परंतु विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों के रूप में जो है, सदस्यों के रूप में जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। कानून के विशेष सलाहकार के रूप में भी जो है जो आयोग बनाए जाते हैं उनमें उनको शामिल किया जाता है। इस प्रकार जो है रिटायरमेंट के बाद भी जो है उनका काम चलते रहता है। महाभियोग की प्रक्रिया। ये पता है
यदि संसद के दोनों सदन अपने अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य आपत्तिजनक आचरण वाला प्रमाणित कर दें तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को उसके पद से हटना होगा। महाभियोग की प्रक्रिया में न्यायाधीश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है उन्हें सीधे हटा दिया जाता है। महाभियोग करने से पूर्व जो है उनको जानकारी भी दी जाती है और उनको पूरा मौका दिया जाता है कि वे अपने आप के बारे में या अपने ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनको जो है वो क्लियर कर सकें। तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जिसे हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी? महिला जज, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। और हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी भारत की? नहीं पता है तो कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। या जिनको पता है वो जरूर कमेंट्स करेंगे कि किनको पता है। ऐसी उम्मीद है कि कल जितने लोग लाइव जुड़े थे वो सारे लोग जो है वीडियो वॉच करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।